नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मुंबई में घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन से क्यों परेशान हुई कांग्रेस। एमएनएस नेताओं ने गरीब ऑटो वाले को क्या दी सजा। राज ठाकरे का क्या है आखिरी सियासी दांव। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन से बौखलाई कांग्रेस। कहा बीजेपी ने मालवड़ी में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तोड़े हिंदुओं और दलितों के घर। ठाणे में राज ठाकरे के नेताओं का हंगामा। अपशब्द कहने पर भड़के मनसे कार्यकर्ता, ऑटो चालक को दी सजा। बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे की मराठी मानुष को आखिरी चुनाव की चेतावनी। मुंबई में क्यों विपक्ष में मचा है घमासान। हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान। बोले मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की साजिश। मुंबई में बीजेपी को हराने के लिए शरद पवार ने चला बड़ा दांव। राज उद्धव के साथ गठबंधन, कांग्रेस से किया किनारा। खबरों में सबसे पहले बात बुलडोजर एक्शन की। मुंबई कांग्रेस बीएमसी चुनाव से पहले बौखला गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगा डाले हैं। कहा कि सत्ता पर काबिज दल ने राजनीतिक फायदे के लिए मलाड के मालवड़ी इलाके में गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस महीने की शुरुआत में की गई कार्रवाई में कई हिंदू और दलित परिवारों के घरों को ये झूठा आरोप लगाकर ध्वस्त कर दिया गया कि वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी थे जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। मुंबई कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी का यह आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है कि मालवड़ी के लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए सावंत अपने साथ उन पीड़ित हिंदू और दलित परिवारों को भी लेकर आए थे। यानी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन परिवारों को साथ लेकर आए जिनके घर इस अभियान के दौरान जमींदोज कर दिए गए थे। सावंत ने यह भी आरोप लगाया कि बीएमसी चुनावों को देखते हुए बीजेपी वोटरों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मालवड़ी के गरीब परिवारों पर विदेशी होने का ठप्पा लगा दिया। चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए एक खास समुदाय को निशाना बनाने की सोची समझी साजिश रची गई। गौरतलब है कि उपनगरीय कलेक्ट्रेट ने 3 और 4 और 11 नवंबर को मालवड़ी में झुग्गी बस्तियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज किया था। प्रशासन का दावा था कि वहां रहने वाले लोग रोहिंग्या यानी घुसपैठिए हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये कार्रवाई बीजेपी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश के बाद की गई थी, जो आशीष शेलार के साथ मुंबई के सह प्रभारी संरक्षक मंत्री भी हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने दस्तावेज पेश करने का मौका तक नहीं दिया गया और इस पूरे अभियान की गहन जांच होनी चाहिए। सचिन सावंत ने बीजेपी के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अभियान के दौरान सिर्फ अवैध मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि वहां पिछले 25 सालों से रह रहे हिंदुओं और दलितों के घर भी तोड़े गए हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने वो सभी दस्तावेज पेश कर दिए जो ये साबित करते हैं कि ये सभी घुसपैठिए थे। आपको बता दें कि देश भर में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और यही अभियान मुंबई में भी चलाया जा रहा है, जहां सालों से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। फडणवीस के आदेश के बाद ही इस अभियान को और तेज किया गया है और बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई को साफ करने का ऐलान किया गया था। अब इसका सबसे ज्यादा जो दर्द है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को हो रहा है, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों का है। इसलिए अब कांग्रेस बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये साबित करने में जुटी है कि ये घुसपैठिए नहीं बल्कि हिंदू और दलित थे जो 25 सालों से इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे थे, जबकि इन लोगों के पास ना ही वैध दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज पेश किए गए वो भी फर्जी पाए गए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने के लिए हिंदी भाषियों के साथ मारपीट और अभद्रता का एक और मामला सामने आया है। ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख राज ठाकरे और पार्टी के दूसरे नेताओं पर अपशब्द कहने के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को निशाना बनाया।
वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी एक ऑटो रिक्शा को उठा बैठक करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुलिस ने बाद में मनसे के उप मंडल प्रमुख की शिकायत के आधार पर चितलसार पुलिस थाने में आरोपी ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस पूरे मामले का एक आरोपी फरार है। दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मनसे कार्यकर्ता शैलेंद्र यादव पर जबरन मराठी भाषा बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे शैलेंद्र मना कर देता है और यही नहीं, दोनों में बहस तेज हो जाती है, जिस पर वहां एक और ऑटो रिक्शा चालक राकेश यादव भी आ जाता है। इसी दौरान रिक्शा चालक मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लिए टिप्पणी यानी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। अगले दिन मनसे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ऑटो चालक शैलेंद्र को पकड़कर उससे जबरन माफी मंगवाते हैं और उसे कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते हैं। यही नहीं, मनसे उपमंडल प्रमुख की शिकायत पर यहां पर चतलास मनसा पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, जिसमें पुलिस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा साथी राकेश यादव अब भी फरार है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता और नेता अक्सर हिंदी भाषी या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से जबरन मराठी बोलने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। कभी कभार हिंसा भी हो जाती है, जिस पर सियासत भी खूब होती है, लेकिन अभी तक की कोई ठोस कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है। मनसे कार्यकर्ता जब चाहते हैं लोगों को निशाना बनाते हैं, खासतौर से हिंदी भाषी उनके निशाने पर होते हैं, और इस बार एक गरीब ऑटो चालक को जमकर पीटा गया, उठक बैठक लगाई गई और सिर्फ कसूर ये था कि उसने राज ठाकरे को लेकर कुछ अपशब्द बोल दिए थे, और इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। और खबरों में अब बात करते हैं राज ठाकरे के सियासी दांव की। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित कोकण महोत्सव के दौरान आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए मराठी वोटरों से अलर्ट रहने और वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी को लेकर कड़ी नजर रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव मराठी मानुष के लिए अपनी पहचान बचाने का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। मनसे प्रमुख ने एक तरह से मराठी भाषी लोगों को भड़काने का काम किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अपनी सावधानी कम मत करो, नहीं तो नुकसान पक्का है। अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो आने वाले बीएमसी चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होंगे और इसके नतीजे बेकाबू होंगे। ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया और हाल ही में विपक्ष से निकाले गए एक मार्च में भी वो शामिल हुए थे। इस बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए मनसे के साथ अपने गठबंधन को लेकर बटी नजर आ रही है। कांग्रेस की सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने मिलकर चुनाव लड़ने का सपोर्ट किया, जबकि सांसद वर्षा गायकवाड़ ने साफ कहा कि वो मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। वडेट्टीवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार के उस बयान का जिक्र किया जिसमें बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात कही गई थी। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर ने कहा कि आखिरकार आइडियोलॉजी मायने रखती है, हम मनसे के साथ मिलकर लड़ने को लेकर पॉजिटिव हैं। बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के खिलाफ मुंबई में विपक्षी एमवीए की तरफ से आयोजित किए गए सत्य मार्च में भी वो शामिल हुए थे और राज ठाकरे भी इसका हिस्सा थे, लेकिन अब कांग्रेस ही इसी को लेकर बटी हुई नजर आ रही है, यानी अघाड़ी पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उद्धव और राज ठाकरे और शरद पवार एक होते हुए दिख रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए, ऐसा क्या है? मैं इसके विरोध में हूं। जो विवाद पहले से ही सुलझ चुका है उसे जानबूझकर वोट के लिए फिर से उखाड़ना बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों के जज्बातों को इस तरह से भड़काने की जरूरत नहीं है। ये मत कीजिए, मेरा बाबर से नहीं शिवाजी महाराज से संबंध है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आगे कहा, मेरा और बाबर का क्या संबंध? मेरा अगर किसी से संबंध है तो वो शिवाजी महाराज से है, क्योंकि मेरे पुरखों को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। बाबर ने कहा हमें सम्मान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर की बात तो हो गई ना, एक मस्जिद थी जिसे इन लोगों ने तोड़ा, वो गलत बात है। जहां बाबरी मस्जिद थी उसी के नजदीक एक दूसरी मस्जिद भी बन रही है। अब मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, जज्बात की बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा मुसलमानों को उकसाना गलत बात है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान वाले बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी।
6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ है। उन्होंने ये भी कहा कि बेलडांगा में समारोह आयोजित होगा और मुस्लिम समाज से कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे। उधर टीएमसी नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी भी हमलावर है, यानी सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है और बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर जो बयान आ रहे हैं उसकी गूंज अब महाराष्ट्र चुनावों में भी साफ साफ सुनाई दे रही है। इधर कांग्रेस ने जरूर अपना बचाव किया और उन्होंने कहा कि बाबर से उनका कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में उनका संबंध सिर्फ शिवाजी महाराज से है। और खबरों की आखिर में बात करेंगे शरद पवार की। मुंबई की सत्ता पर बीजेपी को काबिज होने से रोकने के लिए शरद पवार अब पावर गेम खेलेंगे, यानी बीएमसी चुनावों में हराने के लिए शरद पवार ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ने के बाद शरद पवार खेमे से पावर गेम की तैयारी सामने आई है। मुंबई में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को शिकस्त यानी महायुति को शिकस्त देने के लिए बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना यूबीटी का कब्जा बरकरार रखने के लिए शरद पवार पूरी तरह जोर आजमाइश करेंगे ताकि विपक्षी एकता बनी रहे और राज ठाकरे की मनसे को भी अघाड़ी यानी महाविकास अघाड़ी में एंट्री मिल जाए। मुंबई बीएमसी चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ लेने के मुद्दे पर शरद पवार कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा भी करने वाले हैं। शरद पवार इसके लिए दिल्ली दरबार में ये मुद्दा उठाएंगे ताकि मुंबई में बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। शरद पवार के करीबी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि बीजेपी को पराजित करना यहां पर मुख्य उद्देश्य है। बीएमसी चुनावों से महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों के बीच महाविकास अघाड़ी के टूटने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर कश्मकश में है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी है, जबकि एक धड़ा ये चाहता है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस साथ में मिलकर बीएमसी चुनाव लड़े, जबकि एक धड़ा ये चाहता है कि वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अगर साथ आते हैं तो वो इस गठबंधन से किनारा कर ले और कांग्रेस को बीएमसी चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ने चाहिए। ऐसे में कांग्रेस भी कई हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस में कई बड़े नेता जो हैं वो उसको अलविदा कह चुके हैं और आगे भी कांग्रेस में बड़ी टूट की गुंजाइश नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।